नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह है लाभ को लेकर के। देखिए, बहुत से लोग यह चिंतित रहते हैं कि मेरे को लाभ कहाँ से मिलेगा, कैसे मेरे को लाभ मिलेगा, मुझे गेन कहाँ से होगा, मुझे फायदा कहाँ से होगा, या मेरी आमदनी के स्रोत कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए जो आपकी कुंडली है उसमें यह सारा रहस्य छिपा हुआ है कि आपको लाभ कहाँ पर मिलने वाला है। तो लाभेश जिसे कहते हैं वह होते हैं 11वें भाव के स्वामी। तो अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में ये जो लाभेश हैं या एकादशेश हैं वह किस भाव में बैठे हैं। तो जब आप उस भाव की ओर केंद्रित करेंगे तो आपको वह गेंस दिखने लगेंगे, वह फायदा दिखने लगेगा, या उस रिश्तेदार से आपको यहाँ पर फायदा दिखने लगेगा। तो लाभेश की जो स्थिति है वह बताती है कि आपको लाभ कहाँ से आने वाला है और कितना आने वाला है। तो लाभेश आपके जो भी ग्रह बनते हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या वह उच्च भाव में बैठे हैं, या वह नीच भाव में बैठे हैं, या वह मित्रों की संगत में बैठे हैं, या वह शत्रुओं के संगत में बैठे हैं, या उनके अंदर कोई ताकत है ही नहीं। तो क्या होता है कि जो लाभ होता है, लाभ के जो स्वामी होते हैं वह जिस भाव से संबंध रखते हैं उस भाव के अनुसार आपको लाभ दिलवाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि धनु राशि हो तो लाभ के स्वामी हो जाते हैं शुक्र। अब शुक्र देव अगर उच्च राशि यानी कि मीन राशि में बैठ जाए, यानी कि चौथे भाव में बैठ जाए, तो माता से लाभ यहाँ पर क्लियर कट दिखाई देगा, यहाँ भूमि का लाभ दिखाई देगा, रिश्तों का लाभ दिखाई देगा वो भी माता के द्वारा, और आपको वाहन को लेकर के भी यहाँ पर लाभ दिखाई देगा। तो भूमि, भवन, सुख और आनंद, ऐश्वर्य, भोग, विलास सब कुछ आपको अगर मीन राशि यानी कि उच्च अवस्था में है तो यहाँ पर लाभ ही लाभ दिखाई देगा। वहीं अगर यह जो शुक्र है, मैं धनु राशि की चर्चा कर रही हूँ, अगर यह शुक्र आपके 10वें भाव में स्थित हो जाए तो क्या हो जाएगा, यह कन्या राशि में हो जाएंगे। तो कन्या राशि में जो शुक्र है वह नीच का भाव देने लगते हैं, यानी कि आप रिश्तों को लेकर के, काम को लेकर के बड़ी एनालिसिस कर डालते हैं, ऐसी गणित लगाते हैं कि जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, जो सुख होता है, जो आनंद होता है वह धरा का धरा रह जाता है। यानी कि इतनी गणित लगा ली आपने कि आपको जो वैभव मिलना चाहिए था वह आपको कमती लगता है, और कम भी होता है क्योंकि आपने इतनी गणित लगाई हुई होती है। तो हमेशा शुक्र के साथ कभी भी गणित का संबंध ना रखें, क्योंकि शुक्र तो लक्ष्मी है, वह देने का काम करती है। आप इसको जितना दान करेंगे यह आपके पास उतना ही चलती आएगी। तो यहाँ पर देखिए शुक्र की इस तरीके से धनु राशि के लिए अवस्था है। अब मान लीजिए यह शुक्र आपके लग्न भाव में बैठे हों। अब लगन में बैठे हैं तो यानी कि अपने देह से, अपने शरीर से लाभ के लिए तमाम प्रयास होंगे, क्योंकि अगर लाभेश से देखा जाए तो स्थिति कौन सी पड़ती है, तीसरी, यानी कि मेहनत के गुण से आप अपने लाभ को बना सकते हैं। अब यही जो लाभेश है आपके द्वितीय भाव में पड़ जाए तो द्वितीय भाव में क्या राशि आती है, मकर राशि आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, लाभ क्या है, फैमिली से आना है। लाभ कैसे आना है, अच्छा सुंदर सुंदर बोल करके आना है। आपकी जो इच्छा होगी वह बड़ी लग्जरी स्वादिष्ट चीजें खाने की रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो लाभेश है वह कोष का भी काम करेगा, यानी कि आप उसमें संकलन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यह स्थिति होती है, क्योंकि चौथा भाव है और उस संकलन से सुख आता है। अब लाभेश आपके तृतीय भाव में बैठे हो तो आप सोचिए क्या स्थिति, यानी कि संतान के द्वारा जब इनकम होगी, या भाई बहनों के द्वारा यह इनकम का जो आपको सुख है, जो स्रोत है, वह भाई बहन और संतान को लेकर के आता है। यानी कि आप जो भी काम करेंगे वह अड़ोस पड़ोस में करते हैं, जिसमें आपका सुंदरता से काव्य रचना भी हो सकती है, क्योंकि इसमें लेखन भी आता है, आपके पब्लिकेशंस हो सकते हैं, कविता पाठ हो सकता है, और जिसके लिए आपको छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी करनी पड़े।
अब अगर आपके लाभेश जैसे मीन राशि का मैंने बताया कि चौथे भाव में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर माता के सुख संबंध को देकर के काम करते हैं, और जो संबंध बनता है वह कैसा बनता है, छठा बनता है। अगर आपके लाभेश आपके पांचवें भाव में स्थित हो, यानी कि आप जिस इच्छा करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं वह पूर्ण करने का पूरा प्रयास करते हैं, जो सोच लेते हैं उसे करके ही डालते हैं, और आपको इससे बहुत उत्तम, क्योंकि पांचवें भाव और 11वें भाव का सीधा संबंध है, और आप जो भी इच्छा करेंगे वह पूर्ण होगी। अगर आपके लाभेश छठे भाव में आ जाए तो यानी कि लाभ कैसे है, सेवा के द्वारा। आप जब सेवा कार्य करते हैं तो उससे लाभ मिलता है, आप किसी की मदद कर देते हैं तो आपको लाभ मिलता है, आप अपने शत्रुओं पर अपने रिलेशन से उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। अगर आपके लाभेश सप्तम भाव में स्थित हो तो यहाँ पर क्या है, सप्तम भाव में स्थित होने से यानी कि जीवन संगनी से आपको लाभ होगा, तो इस प्रकार का यहाँ पर यह संबंध आता है। अगर आपके लाभेश आपके अष्टम भाव में है तो कुछ ऐसे काम जो छिपा करके किए जाते हैं, जैसे कहा जाए तो भूमिगत रह करके, इसमें अच्छा भाव देखें तो रिसर्च को लेकर के उसको ढूंढना, उसके गहन जांच करना, इस तरीके के काम, खुफिया काम जैसे पुलिसिया काम है, या आपको जासूसी का कार्य है, रिसर्च का काम है, या खदानों के नीचे काम करने का है, यानी कि जो सतही तौर पर काम नहीं दिखाई देते, जैसे सीआईडी है, या ऐसे काम जिसमें जासूसी का कार्य किया जाता है, तो ऐसे काम इस जो लाभ है वह अष्टम भाव से दिखाता है। तो ये भूमिगत काम है, इसमें अंडरवर्ल्ड का भी रिलेशन आ जाता है कि अगर आपके लाभेश आपके अष्टम भाव में स्थित हो तो इसमें अंडरवर्ल्ड का भी रिलेशन आ जाता है। अब लाभेश आपके नवम भाव में स्थित हो तो क्या स्थिति बनती है, लाभेश आपके अगर नवम भाव में स्थित है यानी कि पिता के भाग्य से आपको सारा चीजें रहती है, लेकिन पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है, और यहाँ पर चाचा का भी संबंध आता है कि पिता के भाई, यानी कि तीसरा जो भाव आ जाता है वहां, यानी कि चाचा और पिता दोनों से ही यहाँ पर लाभ की स्थितियां रहती हैं। अब मैंने आपको दसम भाव का बताया कि यहाँ पर जो धनु राशि का है तो वह नीच दोष को प्राप्त कर लेता है, और लाभेश अपने ही भाव में हो तो यह परम लाभ देने वाला होता है, यानी कि आप कोई भी बिजनेस करें जो शुक्र से रिलेटेड है वह आपको लाभ देगा। अगर आपके लाभेश द्वादश भाव में स्थित है, यानी कि जो आपका लाभ है वह विदेशों में मिलता है, यानी कि आप जितना खर्च करते हैं, जहां जाते हैं, जहां रहते हैं, विदेशों में जाकर, अपनी जन्मभूमि में नहीं, इसके अलावा आप कहीं भी रहते हैं जाकर के, तो आपको बहुत लाभ होता है। और एक चीज और भी देखना कि जो संकलन है, यानी कि जो कोष है, जो बैंक बैलेंस है, वह लाभ आपको विदेश में ही मिलेगा। अगर आप अपनी जन्मभूमि में रहेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार देखिए लाभेश का रोल होता है कि लाभेश विभिन्न भावों में रह करके किस प्रकार से लाभ देने की प्रक्रिया को करते हैं। तो ये मैंने एक राशि के लिए बताया कि धनु राशि के लिए। तो यहाँ पर उच्च अवस्था आपने समझी, आपने नीच अवस्था भी समझी। तो यहाँ पर लाभेश अगर 2-3 ग्रहों के साथ है तो यह देखना होगा कि वह लाभेश जो है किस किस ग्रह के साथ में है, और वह जो ग्रह है वह कौन से भाव के स्वामी हैं। तो उस भाव से उस संबंध को समझना, तो आप समझ पाएंगे कि आपको लाभ यानी कि गेन्स कहाँ से होने वाले हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड जो लाभ को दिखाता है अब पसंद आया होगा। अगर आपको यह चीज पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।